हेलो बच्चों, मैं 12th क्लास के लिए एक सैम्पल पेपर लाई हूँ जो उनको बहुत मदद करेगी प्रैक्टिस के लिए। ये वो प्रैक्टिस के लिए ही है जिससे कि अच्छे नंबर आप ला सकते हो। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए है ये सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर वैसे ही है जैसे आपका पेपर आता है, तो इसमें 2-4 आपको पेपर सॉल्व भी है। इसमें सॉल्व भी पेपर है। मैंने कहा था देखो पेपर के जैसे ही पूरा आता है ये रीडिंग सेक्शन। इसमें 2 रीडिंग सेक्शन आते हैं और फिर आपका एक आपको जो आपको सही लगे उसको टिक मार्क करना होता है, फिर उसका एक नंबर आपको लिखने का होता है। लिखने का 2 रीडिंग सेक्शन आते हैं। फिर आपको पता ही है फिर क्या आता है आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं बुक्स रिलेटेड। और फिर आ जाएगा आपका फिर रीडिंग सेक्शन। फिर आपका आते हैं, मैम ने बताया होगा मेकिंग द नोट्स। इसकी पैसेज की रीडिंग करके आपको मेकिंग द नोट्स बनाने हैं। फिर आपका आता है इफ़ की समरी बनानी होती है। फिर आ जाएगा सेक्शन बी आपका, जिसमें आपको राइटिंग स्किल करनी है, जिसमें ग्रामर होता है। और ग्रामर आपको एक इसमें बनाने के लिए बोला है पॉल्यूशन के ऊपर बनाने के लिए बोला है आपको, तो आपको ऐसा कुछ बनाना है पोल्यूशन पे। फिर आपका नोटिस बोर्ड है, आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो अब आप दोनों प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बाई चांस ये ना पूछे कोई और पूछ दे, कोई दूसरा कोई ऑप्शन डाल। दोनों तैयारी करें आप दोनों। फिर आपका आता है एप्लीकेशन है, ये कंप्लेंट लेटर है, जिससे आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। इसमें ऊपर का आप लिखोगे, फिर ये सब्जेक्ट लिखने पर 2-3 लाइन लिखोगे, फिर आपके 1 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर बीच में कोई गलती हो तो आप इसमें से काट भी सकते हैं, जैसे इजी लैंग्वेज में इजी लाइन में लिख भी सकते हो अपनी है। और फिर नीचे बस इसका ध्यान रखिए, इसका बस सही रहेगा। फिर आपका इसमें 2 ऑप्शंस में आते हैं, उनमें से कोई एक करना पड़ेगा आपको। जैसे सैम्पल पेपर मैंने कहा था, सैम्पल पेपर के जैसे ही है, आपको उसको सॉल्व करना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। प्रैक्टिस के लिए ये प्रैक्टिस, इसमें 2-3 सैम्पल पेपर है जो आप इसे सॉल्व करोगे। देखो एक ही हमने जो ख़त्म कर दिया, अब ये दूसरा सैम्पल पेपर है। तो आप बताइए आपको पेपर कैसा आएगा। अब बड़े हो गए हो, तो 2-3 बाद हमारा इस बुक की मैं बता देती हूँ। फिर इसमें आपको ग्रामर की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। आपको इसमें रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आप कर लोगे। रीडिंग सेक्शन, जिससे कि आप आज रीडिंग पैसेज किसी के आंसर गलत आ जाते हैं, जैसे वीक बच्चे हो या एवरेज बच्चे हो है, तो उनकी सही से ध्यान करेंगे। और फिर आ जाएगा आपका ग्रामर ये जो 2050 का एग्जामिनेशन पेपर है, जो आपको पहले रीडिंग सेक्शन में ऐसे सैम्पल पेपर आपको पुराने सैम्पल पेपर जो पेपर में आ चुके हैं वो पेपर मिल जाएगा। कहीं से आपको इसे मांगना नहीं पड़ेगा कि हाँ कि मुझे उस ईयर का चाहिए, इस ईयर का चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि आप किसी से मांगिए ना, हो सके तो मिल रहा तो, लेकिन मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आ जाएगा राइटिंग स्किल। ये आपका यहाँ तक आपका है, यहाँ तक आपका सेक्शन ए था। इसमें आपको रीडिंग करना था, रीडिंग सेक्शन था, पैसेज था जिसके आंसर निकालने थे।
ये सब आपका प्रैक्टिस यहाँ से लेके यहाँ तक है, और सैम्पल पेपर भी इसमें है। और फिर हमें राइटिंग स्किल में आपका आ जाएगा, ये प्रैक्टिस में है, ये प्रैक्टिस करवाई जाती है फॉर पेपर के लिए, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में आपको ये सारा चीज़ सॉल्व करके बाकायदा आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए प्रैक्टिस नोटिस बोर्ड है आपका, जो ज़्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन एक बार अलग अलग टॉपिक पे नोटिस बोर्ड तैयार करने के लिए, ये देखिए। फिर आपका आ जाएगा पोस्टर बनाने के लिए, जो पेपर में मैंने कहा था सैम्पल पेपर पर था, तो आपको पोस्टर के लिए प्रैक्टिस, सब चीज़ प्रैक्टिस ही है। फिर आ जाएगा आपका लेटर, जो लेटर के लिए कुछ आपको आप ही कुछ है, जैसे मैंने बताया था ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है। सो रूल रेगुलेशन है जो सो आपको ध्यान में रख के लिखना है, मैंने बताया था नोट्स। ये आपका प्रैक्टिस के लिए जो पेपर में आते हैं उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन ये है सब चीज़ें, तो आपको सबकी तैयारी करनी है, ये नहीं कि ये सब लेटर की तैयारी है। और ये आते भी 5 मार्क्स के, सो आपकी ये लेटर की तैयारी करनी है। फिर आज आपका आ जाएगा आर्टिकल राइटिंग आ जाएगी आपकी। तो ये देखो, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक पे आते हैं, तो आपको पहले से तैयारी करके रखना है कि ऐसे टॉपिक पे आता है, ऐसे लेटर टॉपिक पे आता है। तो मैं तो ये अभी दिखा रही हूँ आपको आर्टिकल, तो ये सब के आते हैं टेस्ट में। आपको एक माइंड में सेट करके रखना है कि हाँ कि क्या क्या लिखना है किसी ऊपर। आर्टिकल है ये, जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और जो इसमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए जो आपके पेपर में आते हैं। स्पीच है, जो स्पीच भी आती है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर आपका आ जाएगा लिटरेचर में फ्लोंगो है, फिर पोइट्री है, विस्तास है, ये सारी बुक का है, सारे चैप्टर है जिसमें समरी उसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, और आपको क्लियरली से आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। पेपर के लिए आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब कि हर साल का नया सेट लगता है, तो आपको चलना है, हर पूरी तैयारी करके चलनी है। ये नहीं कि क्वेश्चन हमने देख लिया वही आएगा भाई, वो नहीं है, सब चीज़ की तैयारी करके रखनी है। इसीलिए आपको ये थोड़ा सा इजी है पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स इसमें बना दिए गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन है, ये चैप्टर वाइज है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है। चैप्टर जब खत्म हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, तो इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके सारा ये इंडिगो का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फिर ये सब माई सिस्टम अदर्स, समरी, फिर इसके क्वेश्चन बुक के पेज नंबर बता दिए कि ये क्वेश्चन इसका आंसर है। फिर आपका आ जाएगा इसमें नोवेल के भी क्वेश्चन है, जो आप पीछे में बता, नोवेल के बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा ये। फिर ये नोवेल क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगी पेपर के लिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए है बच्चों कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, और आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अच्छे से मार्क्स लाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।